हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक पिछले क्लास में जो किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब हम लोग उसी केस को देखेंगे कि ग्रेविटी के केस में जब ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी कोई बॉडी फ्री फॉल होता है या किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करते हैं तो कितने हाइट पर जाता है, उसकी टाइम क्या होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो मान लो कि हमारा ग्राउंड है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से थ्रो किया वर्टिकली, राइट। यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, अंडर ग्रेविटी जो जी होता है, ये बेसिकली कैसा लग रहा होगा, डाउनवर्ड। तो ये भी केस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन का। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई। तो वाई के अलोंग सारे मूवमेंट है, यानी स्ट्रेट लाइन में हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर जो भी ऊपर की तरफ है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो भी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जो डाउनवर्ड की तरफ होगा उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। अब इसमें हम लोग निकालने वाले हैं कि मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, यानी हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कितना जाएगा। दूसरा है इस हाइट को जाने में टाइम क्या लगेगा। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप यू वेलोसिटी से आपने थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेविटी का इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा। होते होते एक ऐसा समय आएगा कि एक सर्टेन हाइट तक ही ये जा पाएगा, राइट। और इस केस में क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा। ये समझ में आया, यानी इसका वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, जो इसका वेलोसिटी वहां पर है एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जो भी फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में, यहां पर हाइट की बात यानी कि डिस्टेंस, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो आपको टाइम निकाल सकते हो, यानी कि u से जीरो होने में कितना टाइम लगा होगा। तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा, v = u + at। अब हमारे यहां पर क्या है, v 0 है, इनिशियल u पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन, प्लस a क्या है, -g इंटू टी। टी क्या है, टाइम लगा यहां से यहां आने में, यानी मैक्सिमम हाइट में इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब यहां से आपको दिख रहा है u = gt, दैट इज t = u y z, यानी v = u + at। यानी हमें यह समझ में आ गया कि जब ग्रेविटी के केस में अगर कोई बॉडी को हम लोग यू वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो करते हैं तो कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट में जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग निकालना चाहें कि हाइट क्या है, अब इसको निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, v² = u² + 2as या x। वेलोसिटी पता हो वैसे भी, नहीं तो टाइम के थ्रू ही। चलो ऐसे देख लेते हैं, v² = u² + 2ax। x क्या है, मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल क्या है, u² + 2, एक्सीलरेशन क्या है, -g, एंड दिस इज x। तो यहां से आप बोल सकते हो कि u² / 2g हमारा ये x है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम हाइट ये जाएगा वो क्या जाएगा, u² / 2g, और टाइम कितना ले रहा है, u/g। अब हम लोग देखते हैं कि नीचे आने में, अब यहां से यहां आने में उसको क्या समय लगता है। अब आपको पता है कि यहां पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अभी के लिए फाइनल, अब यहां से नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। हमें पता है एक्सीलरेशन क्या है,
वो भी पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, एक्सीलरेशन पता है, डिस्टेंस आपको पता है, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, एक तरीका वो भी है टाइम निकालने का। तो टाइम कितना लगता है इसको आने में अब क्या करोगे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तो x हमारा क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2z। यू हमारा क्या है, यानी कि यू वी की बात करें, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए इज हमारा, अब क्या होगा यहां पर, इस डायरेक्शन में हम लोग लिए हैं, एक्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसको अगर माइनस करेंगे तो जी को भी माइनस लेना होगा, नहीं तो दोनों को प्लस प्लस ही लेना होगा। बात समझो, जी डाउनवर्ड है, हाइट हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कितना जा रहा है नीचे की तरफ। अब हमारा फ्रेम यहां पर फिक्स हो गया है, दैट मीन्स माइनस जी टी स्क्वायर। यहां से आपको क्या आ गया, 2 कैंसिल, यहां से आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी इक्वल टू यू बाई जी। यानी जो टाइम लगा है इसे जाने में वही टाइम लग रहा है आने में। देखो ये दोनों इक्वल है ना। तो इस तरीके से ये बताने का मेरा मेन रीजन ये था कि अंडर ग्रेविटी अगर वर्टिकल कोई मोशन हो तो भी एक स्ट्रेट लाइन ही मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम लोग इसको डील कर सकते हैं, राइट। बस ध्यान रखना है कि एक बार जिसको ऊपर की तरफ प्लस ले लिया तो सारे प्लस उस डायरेक्शन में ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो भी होगा वो माइनस होगा। अब इस केस में क्या था, यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हमने जी को भी माइनस लिया, हाइट को भी माइनस लिया, इसके ऊपर प्लस लिया। ठीक है, आप इसको नोट करो।